हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होगे, बढ़िया होगे। इसी के साथ होप करती हूँ आपका पेपर की बहुत ही अच्छी तरीके से आपने किया होगा। आपका मस्त पेपर आया हुआ है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते, एक बार आंसर चेक कर लो कि कितने आप आंसर सही करके आए हो, कितने गलत करके आए हो। जो हमारे लक्ष्य बैच के स्टूडेंट थे और जिन बच्चों ने हमसे हमारी गाइडेंस में प्रिपरेशन की है और हमसे बायोलॉजी पढ़ी है, तो 100% कह सकती हूँ कि जो हमने पढ़ाया है, जो क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं, उनमें से ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार अपने आंसर मिला लो, कितने आंसर सही करके आए हो, कितने गलत करके आए हो। ठीक है, चलो फर्स्ट पे दिया गया है कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति की माँ और पिता का रक्त समूह ए और बी है। माँ और पिता दोनों का जीनोटाइप क्या होगा। मीन्स जीनोटाइप यानी कि जीन क्या होंगे। ठीक है, देखो जो इसका सही आंसर होगा बेटा वो होगा हमारा क्या, सी ऑप्शन, यानी कि माँ और पिता दोनों क्रमशः ए और बी रक्त समूह के लिए विषम युग्मई हैं। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे हम सही आंसर कर देंगे। नेक्स्ट है कि पहला अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। पहला अनुवांशिक पदार्थ क्या हो सकता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, बेटा जो पहला अनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है हमारा आरएनए। ठीक है, क्या होता है बेटा, आरएनए होता है। इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए अगला, हाँ अब है हमारा नेक्स्ट की 63 में ओजोन परत के संबंध में गलत कथन की पहचान कर। जल्दी से मिला लो। तो इसमें क्या होगा बेटा, ओजोन परत के संबंध में गलत कथन की हमें पहचान करनी है, कौन सा कथन हमारा गलत है। तो देखो जो ए ऑप्शन है, क्षौभ मंडल में ओजोन परत हमें यूवी विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचाती है। तो इसका ये बेटा क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, है ना। ओजोन परत के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी थी। आई थिंक ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो लंबे पौधों के बीच क्रॉस के परिणाम स्वरूप कुछ बौने पौधे वाली संतानें हुई। दोनों माता पिता के जीनोटाइप क्या होंगे। देखो तो जब दोनों माता पिता के जीनोटाइप होंगे वो होंगे हमारे बी ऑप्शन में। ठीक है, जो इसका 64 का जो बी ऑप्शन है बेटा वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। 65 देखिए नीचे कॉलम ए में ग्रंथियों के नाम, कॉलम 2 में उनकी स्थिति दी गई है। नीचे दिए गए कौन से विकल्प में ग्रंथियों का उनकी स्थिति से क्या है बेटा, सही संबंध है ना। तो 65 का बेटा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि जो लिमर कोना की दरारें हैं, ठीक है, वो है अपनी लूप में। कहाँ पे बेटा, लूप में है। ठीक है, लूप में। फिर है अपना अग्नाशय, अग्नाशय का है अपना क्या, ड्यूडेनम में के लूप में। और जो लिवर कोना की दरारें हैं बेटा वो है अपनी क्या, आंत। इसी तरीके से हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बी ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, हार्मोन का लक्ष्य ऊतकों पर उनके प्रभावों से मिलान करें और निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। 66 का बेटा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि जो बी ऑप्शन दिया गया है वो हमारा 66 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 67, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेट जीवाणु जनित रोगों का है। ठीक है, जीवाणु जनित रोगों का, तो वो है बेटा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि डिप्थीरिया, कोड और प्लेग। ठीक है, फिर मेरी एक साक्षात्कार का सामना करने वाली है। ठीक है, लेकिन साक्षात्कार से पहले 5 मिनट के दौरान उसे पसीना आना, हृदय का धड़कन, श्वसन की दर में वृद्धि आदि का अनुभव होता है। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन उसकी बेचैनी के लिए जिम्मेदार है। तो कौन से हमें इसमें हार्मोन पूछा गया है कि उसकी दिल का धड़कना तेजी से और बेचैनी होना किस हार्मोन की वजह से उसको ये सब फील हो रहा है। ठीक है, इसका बेटा हमारा सी ऑप्शन है, यानी कि एंड्रेलाइन और नॉरएड्रेनालाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोश का अंग प्रोटीन निर्माण से संबंधित है। कौन सा कोश का अंग प्रोटीन निर्माण से संबंधित है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में, 69 वाले क्वेश्चन में। तो बेटा इसका है खुरदरी अंतः प्रदब्बई जालिका, यानी कि जो सी ऑप्शन है इसका 69 का जो सी ऑप्शन है बेटा वो हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से मिला लो फटाफट। देखो 70 में है कि डायलिसिस यूनिट कृत्रिम किडनी में एक तरल पदार्थ होता है जो प्लाज्मा के लगभग समान होता है।
सिवाय इसके कि इसमें होता है उच्च ग्लूकोज, उच्च यूरिया, कोई यूरिया नहीं, उच्च यूरिक एसिड। तो बेटा इसमें कोई यूरिया नहीं होता है, यानी कि जो इसका सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट है 71, इसमें है कि निम्नलिखित पदार्थ विभिन्न जानवरों में उत्सर्जी पदार्थ है, इनमें से सबसे कम विषाक्त चुनिए। यूरिया होगा, यूरिक एसिड, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर देंगे। 71 वाले क्वेश्चन में डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 72 देखिए, ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न गैसों के योगदान को दर्शाने वाले चार्ट का संदर्भ ले, गैस PQRS को एवं एस को पहचाने, उनके बारे में गलत कथन का चयन करें। तो मैंने पहले भी बताया था कि इसमें दो कंडीशन अप्लाई हो रही थी, जो कि 22 के पेपर में, 23 के पेपर में हमें क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखने को मिला था। काफी बार हमने क्वेश्चन PYQ के थ्रू भी किया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम इसको क्यों बायोमास के पूर्ण दहन द्वारा उत्पादित गैस हो सकते, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी भी इसमें कुछ डाउट है, बाकी हम बाद में कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 73, यानी कि मानव शरीर में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। एक्स बाय हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन का नियंत्रित होता है, द्वितीयक लैंगिक विशेषताओं के लैंगिक के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स हार्मोन हो सकता है, एंड्रेलाइन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर इंसुलिन। देखो एस्ट्रोजन फीमेल्स का हार्मोन है, जो कि फीमेल्स का हार्मोन माना जाता है। इंसुलिन बेटा शुगर को कंट्रोल में करता है बॉडी में। फिर थायरॉक्सिन और एंड्रेलाइन में से ही हमें कोई चूज करना है, तो यहाँ पे एक एस्ट्रोजन है। ठीक है, सी ऑप्शन 73 का बेटा जो सही आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा, एस्ट्रोजन। लैंगिक विशेषताओं के बारे में पूछा गया, लैंगिक जहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो वहाँ पे हमें सी ऑप्शन को कर देना है ना, यानी कि एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 74, यानी कि प्रति मिनट 72 हृदय धड़कन और 50 मिलीलीटर स्ट्रोक वॉल्यूम वाले व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट क्या होगा। तो इसमें होगा बेटा हमारा 3600 ml, यानी कि जो बी ऑप्शन है इन दोनों में, तो वो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 74 का बी ऑप्शन। अब है नेक्स्ट 75, यानी कि दुर्घटना में किसी व्यक्ति के सीने में छेद हो जाता है लेकिन फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं होता, इसका प्रभाव हो सकता है। क्या होगा इसका प्रभाव, देखो तो सांस लेने की दर में कमी, सांस लेने की दर में तेजी से वृद्धि, श्वसन में कोई परिवर्तन नहीं, सांस रुक जाता है। तो बेटा 75 का जो सही आंसर होगा हमारा वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी कि सांस लेने की दर में तेजी से वृद्धि हो जाएगी। अगर हृदय में कहीं छेद हो जाता है, सीने में छेद हो जाता है, तो हम सांस तेजी से लेंगे, यानी कि जो बी ऑप्शन है 75 का वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी कि वह अधिक मसालेदार भोजन से बचे और अपने आहार में वसा की मात्रा कम करें। मरीज के सांस फूलने के लक्षण है। सबसे अधिक संभावित बीमारी कौन सी है, मतलब उसे कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी बीमारी की उसके शरीर में ज्यादा संभावना है। ठीक है, सो उसका बेटा है उच्च रक्तचाप, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसको कौन सी बीमारी की संभावना है, हाई ब्लड प्रेशर की संभावना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब है नेक्स्ट 77, यानी कि मांसपेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, शुक्राणु और अंडाणु मानव शरीर में पाए जाने वाली कुछ कोशिकाएं हैं। माधव ने इन कोशिकाओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने के लिए कुछ मानदंड सूचीबद्ध किए। ठीक है, क्या किए बेटा, मानदंड सूचीबद्ध किए। 77 का अपना जो सही आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, देखो तो कोशिका का आकार, कोशिका में लिंग गुणसूत्र की उपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति या कोशिका की भूमिका। निम्नलिखित में से किस मानदंड का उपयोग इन कोशिकाओं को एक से अधिक श्रेणियों में रखने के लिए किया जा सकता है। तो बेटा जो इसका सही आंसर है वो हमारा होगा ए ऑप्शन, केवल 3, यानी कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति, है ना। तो मानदंड सूचीबद्ध किए तो उसमें क्या निकला बेटा, 77 का जो सही आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन, यानी कि केवल 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब है कि लैंगिक प्रजनन का सही क्रम क्या हो सकता है, तो क्या होगा, ए होगा बी सी डी। लैंगिक प्रजनन का यानी कि जब नर और मादा के बीच निषेचन होता है तो लैंगिक प्रजनन होता है। तो उनमें सबसे पहले स्टेप क्या रहता है, सेकंड क्या रहता है, थर्ड क्या रहता है, लास्ट वाले स्टेप क्या रहता है, वो हमें इस क्वेश्चन में
बताना है, ठीक है। तो बेटा वो है हमारा पहला अंडा, फिर शुक्राणु, फिर निषेचन, फिर युग्मनज, फिर भ्रूण, लास्ट में है भ्रूण यानी कि बच्चा बनता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर देंगे। 78 का नेक्स्ट है हमारा 79 यानी कि माइक्रोस्कोप से देखते समय एक छात्र ने देखा कि कोशिकाओं में छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, ये हमें पता है, लेकिन ये हिस्से झिल्ली से घिरे नहीं होते। आपको क्या लगता है कि छात्र किस तरह की कोशिका देख रहा था? यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक, पादप यूकेरियोटिक कोशिका, ना तो पौधा और ना ही पशु कोशिका। तो छात्र कौन सी कोशिका देख रहा था बेटा? छात्र हमारा देख रहा था 79 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, ए ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 80 यानी कि कौन सा कोशिका अंग कोशिका में कई विषु दवाओं को विषमुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन निभाता है बेटा? गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, या फिर चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर रिक्तिका? तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो जो मैंने इतने हाईलाइट किए हुए हैं जो भी आंसर वो सारे ही सही है, एवरी क्वेश्चन में मैंने सेम किया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो 80 का अपना सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 81। देखो, तो दीपा ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उसने देखा कि कई लोगों के गले में गांठ थी। उन्होंने इसे गर्दन में सूजन की बीमारी बताई। बेटा ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ना, आ चुका है पहले एग्जाम में। उत्सुक थी कि ऐसा क्यों हुआ, उसने कारण बीमारी पर बहुत शोध किया। उसने पाया कि बीमारी अंतःस्रावी ग्रंथि की खराबी के कारण होती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि इस रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अग्नाशय, या फिर थॉराइड ग्रंथि। तो बेटा जो जिम्मेदार है वो अपनी थॉराइड ग्रंथि, पहले भी हमने पी/क्यू में इसको किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी हम डी ऑप्शन कर देंगे। अब है कि 82 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि उक्त लोग किस बीमारी से पीड़ित हैं? तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज, घेंगा रोग, एडिसन, क्रेटिनिज्म, ठीक है। तो बेटा जो अधिकतर लोग हैं, है ना, क्योंकि इंडिया में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मोटापा की सबसे पहली बीमारी होती है डायबिटीज यानी कि मधुमेह, है ना। तो इसका हम अगर देखें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो मधुमेह है यानी कि डायबिटीज, ठीक है, तो ज्यादा लोग पीड़ित है ना डायबिटीज से, मधुमेह से, इसलिए जो इसका ए ऑप्शन है वो हम यहाँ पे सही कर देंगे। नेक्स्ट है 83 यानी कि इस रोग का संभावित कारण है भोजन में अत्यधिक शर्करा का ग्रहण करना, मधुमेह, ठीक है, यानी कि डायबिटीज कैसे भोजन ग्रहण करने से होती है, ठीक है। तो देखो रीजन देखो, भोजन में आयोडीन की अत्यधिक मात्रा ग्रहण करना, भोजन में शर्करा की मात्रा कम होना, भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होना, किस कारण से हमें डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। तो देखो भोजन में आयोडीन की मात्रा का कम होना और शर्करा का ज्यादा होना यानी कि शक्कर का, है ना। तो ये ऑप्शन भी है, लेकिन शर्करा यानी कि शुगर, लेकिन आयोडीन की कमी हम ज्यादा मानेंगे क्योंकि अगर डायबिटीज हो रही है तो, ठीक है। देखो तो आयोडीन की कमी होना, तो इसका डायबिटीज का रीजन है वो हमारा डी ऑप्शन है। यहाँ पे हमारा सही आंसर है बेटा डी ऑप्शन 83 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तो नाभिक के अलावा, इसका हम ए ऑप्शन ही कर देते हैं यहाँ पे, है ना, कुछ इसमें डाउट है, बाकी हम जो ए ऑप्शन है वो ही इसको इस पे करेक्ट करेंगे, है ना। भोजन में अत्यधिक शर्करा का ग्रहण करना, ए ऑप्शन, है ना बेटा, ये ऑप्शन है, इसका हम अभी करेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा उसमें डाउट लग रहा है लेकिन ये ऑप्शन 100% आपका करेक्ट है। होप करती हूँ ये ऑप्शन ही आपने किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, नाभिक के अलावा डीएनए युक्त अंगक हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लाइसोसोम। 84 में क्या है बेटा? 84 में हमारा सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है अपना 85 यानी कि एक कोशिका फूल जाएगी यदि कोशिका में जल के अणुओं की सांद्रता आसपास के माध्यम में जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक है। फिर हमारा बी ऑप्शन में बेटा क्या? बी ऑप्शन में आसपास के माध्यम में जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका में जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक है। यहाँ पे जो 85 का आंसर है, ठीक है, किसका बेटा? 85 का है अपना बी ऑप्शन, ठीक है, क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। 86 में है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण किसके द्वारा होता है,
ठीक है, तो किसके द्वारा होता है बेटा? खुरदरी अंतः प्रदब्बी जालिका, गोल्जी उपकरण, प्लाज्मा झिल्ली या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। 86 का है अपना ये ऑप्शन, खुरदरी अंतः प्रदब्बी जालिका। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर देंगे 86 का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 87, यानी कि लिखा है कि बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन वर्णक किसमें पाए जाते हैं? तो रक्त में, पित्त रस में, अग्नाशयी रस में या फिर लार में। 87 का अपना बी ऑप्शन, यानी कि पित्त रस में, है ना। पित्त रस कहाँ पाया जाता है? कृत में। तो पित्त रस में बेटा ये वर्णक पाए जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। फिर है अपना 88, यानी कि यदि एक लाल पुष्प वाले समयुग्मजी पौधे का क्रॉस एक सफेद पुष्प वाले समयुग्मजी पौधे से कराया जाए तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतानें होंगी। तो देखो मैंने क्वेश्चन क्लास में भी कराया हुआ था, जो कि हमारी क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने क्वेश्चन अभी कराया हुआ था रिवीजन टाइम में। तो पूरी लाल पुष्प वाली, पूरी सफेद पुष्प वाली, आधी लाल पुष्प वाली, आधी सफेद पुष्प वाली। कौन से क्वेश्चन का आंसर? 88 का। ठीक है, तो 88 में होगा बेटा अपना F1 पीढ़ी में पूछा गया है तो पूरी लाल पुष्प वाली। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसका? 88 का ये ऑप्शन। 89 है कि काम करते समय और दौड़ते समय अपने आप अंगों जैसे हाथ पैर आदि को हिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चिकनी मांसपेशियां हड्डी को हिलाने के लिए लिगामेंट का सिकोड़ती हैं और खींचती हैं। तो ये इस तरीके से 89 का है अपना डी ऑप्शन। कंकाल की मांसपेशियां हड्डी को हिलाने के लिए टेंडन को सिकोड़ती हैं और खींचती हैं। डी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है अपना बेटा, इसका थोड़ा सा मुझे सी ऑप्शन भी लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेना क्योंकि मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है, या तो इसका सी हो सकता है या फिर ए है इस क्वेश्चन का। इस पे थोड़ा सा डाउट है, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। ठीक है, सी ऑप्शन या ए ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक है। इसका अपना डी हो जाएगा 89 का। 90 क्वेश्चन है, यदि गन्ने के पौधे का सिरा हटा दिया जाए, ठीक है, किसका बेटा? गन्ने के पौधे का, तब भी उसकी लंबाई बढ़ती रहती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है ना। इस गन्ने में ऐसा क्या रहता है कि उसका सिर काट भी दिया जाए फिर भी उसका बढ़ता जाता है। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो है अपना अंतरास्थ विभज्योतक। डी ऑप्शन इसका 90 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्राय क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है या निम्नलिखित के परिणाम स्वरूप होता है। देखो ये भी अपना PYQ में रिपीटेड क्वेश्चन है। डी ऑप्शन है इसका, पैरोबीट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, यानी कि जो 91 का है वो भी अपना डी ऑप्शन है। 92 में है, यद्यपि श्वसन में CO2 निकलती है फिर भी वायुमंडल में CO2 की मात्रा अपेक्षित रूप से स्थिर क्यों रहती है? इसका क्या रीजन है? वायुमंडल में पूछा गया है। 92 क्वेश्चन का है बेटा अपना सी ऑप्शन। CO2 प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 92 का। 93 देखते हैं। एक गमले में लगे स्वस्थ पौधे की पत्तियां हर वैसलीन का लेप कर दिया गया, यह पौधा लंबे समय तक स्वस्थ नहीं बना रहेगा क्योंकि, क्या रीजन है स्वस्थ नहीं बना रहेगा? 93 का अपना बी ऑप्शन, यानी कि कथन जो दूसरा और तीसरा है वो सही है, यानी कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं हो सकेगा, इससे भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे हरे पौधे यानी कि पादप। फिर है बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी, इससे पौधे का अतिरिक्त जल नहीं निकल सकेगा तथा जल एवं खनिजों का जड़ से पत्तियों तक प्रवाह बाधित होगा, यानी कि जो बी ऑप्शन में है दूसरा और तीसरा कथन ये अपना सही है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 में है कि मेंडल का वंशागति का नियम बताइए। मेंडल ने जो अनुवांशिकता एवं जैव विकास का चैप्टर उसमें अपने कितने नियम दिए थे, हमने उनके कितने नियम पढ़े हुए हैं। तो वंशागति के उनके 4 नियम होते हैं। पहला होता है, पहले नंबर का है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का, तीसरा है श्वसन तपव्यूहन का। तो इस तरीके से जो उनके तीनों नियम है सारे उनके ही है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर कर देंगे 94 का। चलिए अगला क्वेश्चन होप करती हुई सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे। 95 है, निम्नलिखित में से किस में एंड्रोकाइनेज उपस्थित होता है? पित्तरस में, आंतरस में, अग्नाशय रस में या फिर अग्नाशयी हार्मोन में क्या उपस्थित होता है बेटा? एंड्रोकाइनोज है ना।
एंट्रोकाइनोज किस में उपस्थित होता है? तो वो होता है हमारा अग्नाशय रस में। सी ऑप्शन यहाँ पे कर देंगे 95 का। 96 का है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक द्रव्यहीन होता है? कौन सा होता है बेटा? प्लाज्मा, लसिका, CSF या फिर उपरोक्त सभी? 96 का है बेटा हमारा सी ऑप्शन, CSF यानी कि सेबरोडाइपरम द्रव्य, सी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है 97। पदार्थों का अजैविक घटक से जैविक घटक और पुनः अजैविक घटकों में प्रवाह अधिक या कम चक्रीय क्रम में होता है, जो कहलाता है गैसीय चक्र, अपसादी चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र या फिर हाइड्रोलॉजिकल चक्र। 97, ठीक है, 97 का अपना सी ऑप्शन यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र, है ना। 98 देख लेते हैं। कुछ औद्योगिक नगरों में अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रभाव है। कुछ नगरों में अम्ल वर्षा होती है, तो वो वायुमंडल में कौन सी कारण की वजह से होती है? क्या वायुमंडल में प्रदूषण का प्रभाव है कि अम्ल वर्षा होती है नगरों में? ठीक है, कुछ औद्योगिक नगरों में जिसमें उद्योग के काम होते हैं, फैक्ट्रियां रहती हैं, उसका पूछा गया है। तो वो है बेटा जीवाश्म ईंधन के जलन से अधिक NO2 SO2 के निष्कासित होने से, यानी कि ये ऑप्शन इसका अपना सही आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन। चलिए अगला नेक्स्ट है, श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 99 क्वेश्चन में सांस लेने के दौरान पसलियां अंदर की ओर जाती हैं और डायाफ्राम ऊपर उठता है, ये भी सही है। एल्वियोली में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी एल्वियोरल वायु से ऑक्सीजन रक्त में और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोरल वायु में फैलती है। थर्ड है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अधिक आकर्षण होता है। और लास्ट है अपना फोर्थ वाला कि एल्वियोली गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। 99 का अपना आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि जो कथन दूसरा और चौथा है बेटा, है ना, दूसरा और चौथा ये अपना सही है। तो इसका जो 99 क्वेश्चन का आंसर है वो डेफिनेटली अपना डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलिए लास्ट है 100 क्वेश्चन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन सीधे रक्त में आते हैं, नलिकाओं द्वारा सीधे अंगों तक आते हैं, फिर हृदय को सबसे पहले पहुंचाए जाते हैं, या फिर ग्रंथियों द्वारा सबसे पहले किडनी को पहुंचाए जाते हैं। 100 में पूछा गया है, अपना लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। तो बेटा इसका जो ई ऑप्शन यानी सीधे रक्त में आते हैं, कहाँ आते हैं बेटा? सीधे रक्त में आते हैं। 100 क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप लोग सही करके आए होंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को मिला लीजिए। बाय बाय ऑल, थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए। बाय बाय ऑल, टेक केयर।